बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशाख मास में 20वें अध्याय की कथा में जो राजा हैं वो श्रुति देव जी से वैशाख के धर्म का महात्म्य सुनते सुनते कहते हैं कि महाराज मेरी तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर के भला किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं कृत्य हो गया हूँ। मुझको अब मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए, उपदेश करते जाइए, अर्थात वो दिव्य धर्म क्या है वो मुझे बताते रहें। तो इतनी वार्ता सुन करके श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा सुनाता हूँ, सुनो। पंपा तीर नाम का स्थान है, वहाँ पर शंख नाम वाला ब्राह्मण जो है, कभी सिंह के बृहस्पति में, अर्थात जब सिंह राशि में बृहस्पति आता है उस समय गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त वृक्षों से युक्त एक पहाड़ी वन में वो गया, जहाँ ना जल था ना कोई मनुष्य रहते थे। तो वह मध्याह्न के समय, दोपहर के समय जो है वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। और उसी समय क्या हुआ, एक दुराचारी, सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया, एक शिकारी आया, और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, नए जूते, छत्र, माला, कमंडलू, उनको देखा तो सब कुछ छीन करके और उस ब्राह्मण को कहा कि चलो यहाँ से। अब वो ब्राह्मण जो है उस दुष्ट से छुटकारा पा करके धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय इस शब्द को सुन करके, पीड़ा युक्त जो ये शब्द थे उनको सुन करके वो व्याध जो कठोर हृदय वाला था, पापी था, धर्म से विमुख था, लेकिन उसके हृदय में भी दया उत्पन्न हो गई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ तो हरण कर लिया, खैर ये तो मेरा कर्म था, मैंने इसके नए जूते ले ही लिए हैं, अब ये जो पुराने जूते मैंने पहन रखे हैं इनका मैं क्या करूँगा। चलो ये जूते जो हैं इस ब्राह्मण को दे देता हूँ, इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी और फिर अब पुराने जूतों की मुझे आवश्यकता भी क्या है। तो ऐसा विचार करके उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। तो उन जूतों को पहन करके ब्राह्मण सुखी हुआ और उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि भाई तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, इसलिए तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दान भगवान को प्रसन्न करता है। ऐसे दान से भगवान हरि
पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुन करके व्याध जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पास से क्या दिया है, आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी, और वो भी नए जूते लिए हैं, पुराने दे रहा हूं बदले में। तो इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की है, सो ये वैशाख को क्या है, और ये हरि कौन है जिनकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, है इसका क्या फल है? तो ऐसे व्याध के वचन सुन करके ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि ओहो, इसके कर्मों का फल कहीं उदय हो रहा है, जन्मांतर में किए हुए कोई कर्म होंगे। इसलिए ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको ताप नष्ट करने वाले जूते दिए हैं, मेरे कष्ट को हरने वाले, है ना, जिससे कि भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। तभी तो भगवान की कथा में रुचि हुई, भगवान तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। उसी समय क्या हुआ कि वो तो ब्राह्मण देवता उसको वैशाख के धर्मों के बारे में बताने लगे, और उधर जो है मृत्यु द्वारा कल्पित कोई सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया। परंतु बीच में क्या हुआ, देव कल्पित हाथी आकर के खड़ा हो गया, और दोनों जो हैं फिर आपस में लड़ने लगी। वो सिंह जो है पहले उस हाथी को मारने का प्रयत्न करने लगा, और उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक करके गिर पड़े, एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो ये कथा मुनि ने व्याध को सुनाई, अर्थात वैशाख मास के धर्म जो सुनाए, वह उन्होंने भी सुन ली, जिसके सुनने मात्र से क्या हुआ, उनके सब पाप नष्ट हो गए, तथा पापों से मुक्त होने के कारण वो पशु योनि को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ करके अप्सराओं से सेवित होते हुए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा, उस ब्राह्मण ने, कि भाई तुम कौन हो, और अकारण ही इस वन में आकर के एक दूसरे को क्यों मारने लगे थे, हैं? और तुम्हारी अब जो मृत्यु हुई है ये कैसे हुई? ये सारी कथा जो है विस्तार से हमें बताओ। तो वो सिंह और हाथी कौन थे ना, क्यों वो लड़ रहे थे, ये सारी कथा जो है वो स्वयं सुनाएंगे, लेकिन 21वें अध्याय में। आज 20वां अध्याय जो है यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। हरि ओम।